हेलो गाइस, वेलकम टू जिनमांचल। आज मैं बात करूंगा एक मलयालम मूवी के बारे में जिसका नाम है थुडरुम और थुडरुम। तो ये एक मलयालम लैंग्वेज फैमिली थ्रिलर फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया है तरुण मूर्ति ने। इनकी पिछली मूवीज के बारे में बात करें तो ऑपरेशन जावा और सऊदी वेल्लक्का। मुझे सऊदी वेल्लक्का के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट ऑपरेशन जावा इज़ अ वेरी गुड मूवी, यू शुड वॉच इट। नाउ इस मूवी के मेन लीड्स है मोहनलाल, शोभना, प्रकाश वर्मा एंड मेनी मोर। नाउ अगर मैं इस मूवी के बारे में एक सेंटेंस में बात करूं तो दिस मूवी इज़ अ वेरी गुड मूवी। एंड आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू दृश्यम। एंड बाय द वे, दृश्यम मोहनलाल की ही मूवी थी। फर्स्ट दृश्यम को मलयालम में ही बनाया गया था, देन इट वॉज रीमेड इनटू हिंदी बाय अजय देवगन। तो इस मूवी में स्पॉयलर्स रहेंगे, सॉरी इस वीडियो में स्पॉयलर्स रहेंगे। तो अगर आप इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, देन कम बैक टू दिस वीडियो। नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ द मूवी। स्टोरी ये है कि मोहनलाल का कैरेक्टर एक स्टंटमैन होता है जो कि तमिल मूवीज़ में काम करता था। अब वो काइंड ऑफ रिटायर्ड हो गया है एंड अपने गांव में काइंड ऑफ टैक्सी ड्राइवर के जैसा काम करता है, लाइक बच्चों को स्कूल छोड़ता है। नाउ इसके 2 बच्चे हैं एंड ऑल्सो हिज वाइफ प्लेड बाय शोभना। दे आर वेरी लवली कपल। स्टार्टिंग में हमको एस्टेब्लिश कर देते हैं कि हाउ गुड दे आर एंड उनके बीच की केमिस्ट्री भी आपको पता चलने लगती है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मूवी इज़ कि मोहनलाल का कैरेक्टर अपनी कार को बहुत ज़्यादा चाहता है। आई मीन ही लव्स हिज कार, ही टेक्स केयर ऑफ हिज कार जैसे उसका कोई बेटा हो वो। तो स्टार्टिंग के आई थिंक 15-20 मिनट्स सेटअप में लग जाता है मूवी में, जहाँ पे मोहनलाल के कैरेक्टर और उनकी फैमिली डायनामिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। एंड आफ्टर 20 मिनट्स एक्चुअल मूवी बिगिंस, जहाँ पे एक दिन मोहनलाल के बेटे के दोस्त आए होते हैं उनके घर पे। एंड मोहनलाल को किसी आई थिंक पीने के लिए वो बाहर जाते हैं, दारू पीने के लिए। तो इसी बीच में उनके बेटे के दोस्त एंड उसका बेटा मोहनलाल के कैरेक्टर को लेके बाहर चले जाते हैं। एंड जब मोहनलाल को पता चलता है कि उसका कार कोई और ड्राइव कर रहा है तो मोहनलाल को गुस्सा आ जाता है एंड ही ट्राइज टू चेज देम। एंड वेल चेजिंग उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से मोहनलाल अपने खुद के बेटे को ही एक थप्पड़ मार देते हैं, जिसके वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। तो वो अपने कार को रिपेयर करने के लिए देते हैं। एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट सीन और नेक्स्ट डे पुलिस उस कार को जब्त कर लेती है, सेइंग कि उस कार में ड्रग्स मिला है। एंड अब यहाँ से यहाँ से एक्चुअल मूवी स्टार्ट होता है, क्योंकि बिकॉज मोहनलाल को उसकी कार बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। मोहनलाल पुलिस के चक्कर मारते रहते हैं। नाउ मोहनलाल का कैरेक्टर इतना तंग हो जाता है, इतना इरिटेट हो जाता है कि वो बिना कार के रह नहीं सकते। तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर से उस पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करते हैं, बट वो पुलिस वाला बहुत एरोगेंट और घमंडी था, तो वो मोहनलाल की बात सुनता नहीं है। बट देन उस पुलिस चौकी का सीआई, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बड़ा हंसमुख दिखाया जाता है उस कैरेक्टर को। एंड जब वो मोहनलाल की रिक्वेस्ट सुनता है तो वो बोलता है कि ठीक है, दे देना, कार तुम ले जा सकते हो। तो मोहनलाल यहाँ पे खुश हो जाता है। बट द अदर पुलिस इंस्पेक्टर जिसने गाड़ी को जब्त किया था वो नाराज़ हो जाता है सीआई से। देन सीआई उसको मना लेता है कार देने के लिए, बट एक कंडीशन पे। इनको कोई मैरिज में जाना होता है एंड वो सीआई मोहनलाल को बोलता है कि तुम हमें ड्राइव करके लेके जाओ उस शादी में। वैसे मोहनलाल इस बात को सुन के इरिटेट होता है, वो जल्द से जल्द पुलिस थाने से बाहर जाना चाहता था, बट बिकॉज सीआई ने उसकी मदद की थी वो अग्री कर लेता है। देन सीआई वो इंस्पेक्टर जिसने जब्त किया था और एक और पुलिस ऑफिसर होता है जिसके बहन की शादी में ये लोग जा रहे थे। अब ये चारों लोग वहाँ पे जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम ड्रिंक देयर, इंक्लूडिंग मोहनलाल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन पीते पीते इन सभी लोगों को देर रात हो जाता है और मोहनलाल बोलता है कि मुझे मेरी गाड़ी की चाबी वापस कर दो। वैसे बीच में उस इंस्पेक्टर ने उसके गाड़ी की चाबी ले ली होती है, तो मोहनलाल वहाँ से जा भी नहीं सकता था। तो लेट इन द नाइट वो पूछता है। देन सीआई और वो इंस्पेक्टर एंड द ब्रदर जिसकी बहन की शादी होती है, वो तीनों मिलके फिर से कहीं बाहर जाते हैं। देन सीआई बोलता है एक डिफरेंट रूट लेने को लिए। मोहनलाल का कैरेक्टर और ज़्यादा इरिटेट होता है, वो बोलता है कि इस वे में गाड़ी नहीं जा सकती, बट सीआई और वो पुलिस ऑफिसर उसको फोर्स करते हैं। तो मोहनलाल को ना चाहते हुए भी वहाँ पे ले जाना पड़ता है अपनी गाड़ी को। एंड वो जंगल का रास्ता होता है बाय द वे। एंड वाइल ड्राइविंग मोहनलाल को ये पता चलता है कि उसकी गाड़ी में एक डेड बॉडी है।
एंड सीआई बोलता है कि वो उस डेड बॉडी को हमने ही मारा है एंड अब उसको दफनाने के लिए तुम हमारी मदद करो। तो ये सुन के मोहनलाल घबरा जाता है। हालांकि वो ये काम करना नहीं चाहता, बट बिकॉज वो दोनों मोहनलाल पे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, तो उसको ये ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। नाउ आई थिंक मैं यहीं तक स्पॉयलर्स दूंगा, बिकॉज इसके बाद मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको शायद गेस कर सकते हो किसका डेड बॉडी हो सकता है वो। नाउ इस सिचुएशन से अब मोहनलाल कैसे बाहर निकलेगा फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एंटायर स्टोरी लाइक क्लाइमैक्स तक पूरा स्टोरी बताऊं तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अ वीडियो। So yeah guys, performance wise I think performance by all the actors were amazing, especially the CI। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि वही विलन है एंड वो जैसे पहले इंट्रोड्यूस होता है को देख के पता चल जाता है कि समथिंग इज ऑफ विथ हिम, बट ही गिव्स दैट एनर्जी दैट कि ही इज ट्राइंग टू बी फ्रेंडली, बट एट द सेम टाइम यू कैन सी evilness in his laugh. Now similar kind of climax होता है, kind of similar to Drishyam, but again it's good. It has something unique to offer. It is similar to Drishyam, but again it's its own movie. ये unique भी है। Performances by all the actors were amazing, especially Mohanlal. He is into his Drishyam mode. So yeah guys, अगर आपने इस मूवी को देखा नहीं है तो please watch it. I don't know when will it come on OTT. अगर OTT पे आ गया है तो ज़रूर देखिए, अगर थिएटर में है तो डू गिव इट अ ट्राई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।